इधर डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने चीन की कंपनी से सांठगांठ कर ली है और इसी वजह से वो भारत विरोधी बातें कर रहा है। उन्होंने ये आरोप यूके की मैगजीन द स्पेक्टेटर के एक आर्टिकल को आधार बनाकर लगाया, क्योंकि मैगजीन ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि बीबीसी ने चीन की 1-2 नहीं बल्कि 18 कंपनियों से डील की थी। यूके की मैगजीन द स्पेक्टेटर ने अपने आर्टिकल में चीनी कंपनियों से बीबीसी के लिंक और उनसे पैसों के लेन देन का पूरा ताना बाना समझाया था। राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने उसी आर्टिकल के आधार पर बीबीसी पर निशाना साधा और अपने ट्वीट में लिखा कि बीबीसी की एंटी इंडिया मूवमेंट कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील का हिस्सा है और बीबीसी बिकाऊ है। यानी महेश जेठमलानी का कहना है कि बीबीसी जो भी कर रहा है चीन की कंपनियों के इशारे पर कर रहा है, क्योंकि चीन ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची। महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि बीबीसी को अपनी साजिश का हिस्सा बनाने के लिए चीन की कंपनी ने अच्छी खासी रकम खर्ची। उन्होंने यूके की मैगजीन के आर्टिकल की बात करते हुए बीबीसी का चीन से कनेक्शन जोड़ दिया और बीबीसी पर भारत के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। हाल ही में उसकी एक डॉक्यूमेंट्री पर भारत में बवाल भी हुआ। डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया से हटा भी दिया गया, क्योंकि आरोप है कि बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री भारत और भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए बनाई थी, जिसके बाद यूके की मैगजीन ने बीबीसी की पूरी पोल ही खोलकर रख दी और दुनिया को पता चल गया कि बीबीसी किसके इशारों पर नाच रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि बीबीसी को घाटा हो रहा है। महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में मैगजीन का आर्टिकल भी शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि चीन की कंपनियों से बीबीसी को लगातार फंडिंग हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उसके सितारे गर्दिश में और कंपनी पैसों की कमी से जूझ रही है। यही वजह रही कि उसने चीन की कंपनियों से डील की और उन्होंने जैसा कहा बीबीसी ने वैसा किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शुरू में बीबीसी ने चीन के वीगर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और फिर उसके निशाने पर भारत आ गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की जिन कंपनियों से बीबीसी ने डील की उनमें चीन की हुआवेई कंपनी भी शामिल है। ये वही कंपनी है जिस पर यूके ने 2020 में बैन लगा दिया था, लेकिन बीबीसी पर उससे फंड लेते रहने का आरोप लगा और रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन की कंपनी के इशारे पर बीबीसी ने उसके दुश्मनों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। वैसे बीबीसी ने हुआवेई कंपनी की तारीफों से जुड़े आर्टिकल भी लिखे, लेकिन उसका ज्यादा फोकस चीन के दुश्मनों के खिलाफ अफवाह फैलाने पर था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसके लिए बीबीसी ने खास टीम बनाई, जिसे स्टोरी वर्क्स नाम दिया गया। ये तक खबर आई कि बीबीसी और हुआवेई के साथ काम करने से बीबीसी के कर्मचारी ही नाखुश थे। उन्होंने वीगर मुसलमानों के खिलाफ लिखने से मना भी किया था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने चीन में वीगर मुसलमानों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया था। यही नहीं, कई कर्मचारियों ने तो चीन की कंपनियों के पैसे लौटाने तक की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आरोप है कि चीन की कंपनियों के हाथों बिक चुका बीबीसी उनके इशारों पर नाचता रहा। उधर बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार अपना अभिभाषण दिया। उन्होंने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर प्रहार और एलएसी पर चीन को जवाब देने की चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में 25 साल में विकसित भारत के लक्ष्य का भी जिक्र किया गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM